Welcome on Study with Basic. Welcome on Study with Basic. So now we are going to start biodiversity and conservation of class 12, chapter number 13. So let's start. First of all, see what is biodiversity. Biodiversity होता क्या है? The word biodiversity means the various form of living organism. वेरियस फॉर्म किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पे, वो पूरे मिलके क्या बनाते हैं? एक बायोडाइवर्सिटी। ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है किसने दिया था? रोजन ने। और इसको पॉपुलराइज किसने किया था? एडवर्ड वेल्सन ने। और यू कैन से इन अनदर वर्ड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इट मीन्स वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल। अब हम लोग देखेंगे इसके मतलब कितने स्टेजेस होते हैं। जैसे कि पहले होता है ये लेवल्स हैं। सबसे पहले होता है मैक्रोमोलिक्यूल, फिर उसके बाद सेल, फिर सेल से होता है टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, से बनता है बायोम्स। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल से ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, और पॉपुलेशन से बायोम्स तक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को कौन कंट्रोल करता है? एक अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन of nature. Full form of IUCN is International Union of Conservation of Nature. इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने हैं? 1.5 मिलियन। ये कब दिया था उन्होंने? 2004 में। बट एक साइंटिस्ट एक थे रॉबर्ट में, उन्होंने बताया कि 7 मिलियन होते हैं। और ये जो उन्होंने डेटा दिया वो साइंटिफिकली था और लॉजिकल भी था। और इस 7 मिलियन में 70% जो होता है वो एनिमल्स हैं और 22% जो होता है वो प्लांट्स हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड्स, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन का हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अब हम लोग देखेंगे इसके कितने लेवल होते हैं। देयर आर 3 मेजर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग गामा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को हम लोग वेरिएशन एट जीन लेवल, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन एट स्पीशीज लेवल, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन एट इकोसिस्टम लेवल। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी टेक देयर आर 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो, 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो and 50,000 variety of rice. These are the example of alpha diversity. एक होता है राउवोल्फिया वॉमिटोरिया, राउवोल्फिया वॉमिटोरिया। राउवोल्फिया वॉमिटोरिया मेडिसिन प्लांट है एक। ये फाउंड किया जाता है हिमालय रीजन में, फाउंड किया जाता है हिमालय रीजन में। ये डिफर करता है पोटेंशियल लेवल में, जो केमिकल ये सिक्रीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसर पाइन। ये ट्रीट करता है हाई ब्लड प्रेशर को, स्नेक बाइट को और कॉलेरा को। अब हम लोग देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है। बीटा डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल स्पीशीज ऑफ एम्फीबियन इन वेस्टर्न घाट। जो स्पीशीज है वेस्टर्न घाट में वो ज्यादा है कंपेयर किससे? स्पीशीज ऑफ एम्फीबियन इन ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हायर लेवल होता है और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है वो लोअर लेवल होता है।
गामा डाइवर्सिटी, वेरिएशन एट इकोसिस्टम लेवल, जैसे कि इंडियन इकोसिस्टम है वो रिचर है किससे, नॉर्वे से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को, कितने प्रोपोर्शन में स्पीशीज हैं। ये टैक्सोनॉमी के इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट कितने हैं, जैसे कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंसेक्ट हैं, फिर उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप है, फिर मोलेसेस है, फिर उसके बाद क्रस्टेशियंस है, फिर वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा फिशेस हैं, फिर मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन। प्लांट्स में सबसे ज्यादा फंजाई हैं, फिर मॉसेस, फर्न्स एंड एलिल्स। एंजियोस्पर्म एंड फंजाई का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, एल्गी एंड लाइकेन। नाउ वी विल सी द ग्राफ विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. It goes like this. This is area and species richness. ये जो कर्व है वो दिया है x इज इक्वल टू सी ए जेड। ये जो स्लोप दिया है log s log c प्लस z log a। ये जो ग्राफ है वो दिखा रहा है स्पीशीज और एरिया में रिलेशन क्या है। जो रिलेशन है वो अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज बढ़ेगा, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो स्पीशीज भी डिक्रीज होगा। जो ये एस है वो एस रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को, सी जो है वो इंटरसेप्ट है, ए है एरिया है, एंड लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ये जो है ये जेड लाइन है, ये स्लोप दिखाता है। एनसीईआरटी के ट्वेल्थ एनसीईआरटी बुक में हाइपोथेसिस दिया है, दो हाइपोथेसिस दिया है। एक दिया था डेविड टी एलमंस ने। टेलमंस ने फाउंड किया था कि प्लॉट अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा स्पीशीज शो करेंगे, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा टोटल बायोम्स में। ही ऑल्सो शोज दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। और एक थे एरलिक। एरलिक ने कहा था, एरलिक इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें इन्होंने रिवेट को स्पीशीज से कन्वर्ट किया था और एरोप्लेन को पूरे बायोडाइवर्सिटी और यू कैन से इकोसिस्टम से कन्वर्ट किया था। इसमें इन्होंने कहा था कि अगर कंपेयर करते हैं इंटायर बायोडाइवर्सिटी को एयरप्लेन से, विच एवरी रिवेट, अगर हम लोग एक रिवेट क्या होता है, नट बोल्ट होता है। अगर हम लोग एयरप्लेन में से एक रिवेट निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर एक एक करके सारे रिवेट निकालेंगे तो द प्लेन विल फॉल ऑफ। सो इन द सेम वे इफ वी रिमूव all one by one species, nothing will fall, but if we start removing one by one all the species, the ecosystem will fall off. अब देखेंगे हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू IUCN। एक बुक इसने उन्होंने ये कहा था कि ये रेड लिस्ट है या फिर रेड बुक है, किसके अकॉर्डिंग, IUCN के अकॉर्डिंग। उन्होंने 6 लॉस बताए थे कि extinct in wild, critically endangered, vulnerable, threatened. Some recent extension हुए जैसे कि 6th extension हुआ। Now let's see some recent extension. 6th extension हुआ है। First is dodo, जो एक flightless bird है, बट पाई जाती है मॉरिशियस में। Second is quagga, found in Africa. Third is thylacine, found in Australia. Fourth is tiger, found in Bali, Java and Caspian.